आज के इस वीडियो में बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगते हुए मैं ये स्वीकार करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के मैं ईमानदारी से आपको फ़ायदे नहीं बता पाया। एक्चुअली जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें बीजेपी के काम समझ में नहीं आ रहे हैं, उनसे मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के उन फ़ायदों की तरफ आप देखो और जो मैं कह रहा हूँ वैसा काम करो, तो बीजेपी की सरकार में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं इस वीडियो में 3 फायदों पर बात करना चाह रहा हूं कि इस सरकार में किन लोगों को फायदा होगा। जो मैं कह रहा हूं आपको वो करना होगा। इस सरकार में वही खुश रह सकता है जो अनपढ़ है, इसीलिए आज मैं अनपढ़ होने के फायदे गिनाऊंगा। इस सरकार में वही प्रसन्न रह सकता है जो बलात्कारी है, इसीलिए बलात्कारी होने के फायदे बताऊंगा। और इस सरकार में सड़े हुए संतरे ने जो टैरिफ लगाया है उसके भी मैं आपको फायदे बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अनपढ़ होने के क्या फायदे हैं। तो अगर इस अमृत काल में आप इन लोगों की तरह अनपढ़ हो तो तुम खुश नसीब मानना कि तुम्हारे पिछवाड़े बंदरों की तरह लाल नहीं हुए। थोड़े से भी पढ़े लिखे होते और सरकारी नौकरी मांगने के लिए अगर गए होते तो दिन दहाड़े पुलिस के द्वारा सड़कों पर कुत्तों की तरह दौड़ाकर तुम्हारे पिछवाड़े लाल कर दिए जाते। शुक्र मनाओ कि तुम अनपढ़ हो, इसीलिए यही पुलिस वाले जो तुम्हारे पिछवाड़े लाल कर रहे थे माला पहनाएंगे तुमको और तुमको फील कराएंगे साले तुम लोग बिना टिकट के विधायक बन गए हो। ये है अनपढ़ होने की पावर। अनपढ़ होने में एकता है। पूरा राजनेता अनपढ़ हो चुका है इस देश का, तो वो चाह रहे हैं कि ना इस देश में समानता आए। तो अब पढ़ा लिखा सबको सकते नहीं है, इसीलिए साले सबको अनपढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नेता भी अनपढ़, जनता भी अनपढ़, समानता का लेवल बराबर। अनपढ़ होने का दूसरा फायदा भी है, तुम समझना इस चीज के लिए। अगर आप अनपढ़ हो तो आपको इस प्रकार से आलीशान बिल्डिंगों में एसी के अंदर फूलों के ऊपर बैठाया जाएगा, लेकिन अगर पढ़ने का प्रयास किया तो ऐसी खटारा बिल्डिंगों के अंदर बैठाया जाएगा, बिल्डिंग गिरेंगी, फूल तुम्हारे ऊपर। अब तुम डिसाइड कर लो, अनपढ़ हो शानदार बिल्डिंग, तुम फूलों के ऊपर, पढ़े लिखे हो खटारा बिल्डिंग, फूल तुम्हारे ऊपर। तुम्हें क्या डिसाइड करना है? मैं तो डिसाइड कर चुका हूँ, मेरी बच्ची ऐसी बिल्डिंगों में जाएगी भाई, फूलों के ऊपर बैठाना है, मुझे नहीं पढ़ाना अपनी बच्ची। धन्य है, बस अनपढ़ रहेगी, खुशी रहेगी। सर जो लोग पढ़ लिख गए हैं वो इस प्रकार से हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं। अब ये टीचर कितने बड़े टीचर हैं भारत के, कितना उन्होंने पढ़ाई किया होगा, अपने लिए हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए हाथ जोड़ रहे हैं जिनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को इस उम्मीद से पढ़ाया था कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो बेचारों का भला हो जाएगा, बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा। तो ये व्यक्ति सबके आगे हाथ जोड़ रहा है, सरकार से कह रहा है कि इस बार हमसे माफ कर दो, पढ़ाई हो गई है। ये कसम खा रहे हैं कि इनके आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले बच्चे सब अनपढ़ रहेंगे, पर जो बच्चे इस बार एसएससी एग्जाम दे रहे हैं बस उनको इस बार अच्छे से एग्जाम देने का मौका दे दो, हम कान पकड़ रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा दुहाई मांगते हुए घूम रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या करना है? इसीलिए इन लोगों की तरह पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, अनपढ़ रहो। सर अनपढ़ होने के और क्या फायदे हो सकते हैं? भाई पढ़े लिखे होने के नुकसान तो दिख रहे हैं, फायदे मैंने तुम्हें बता ही दिए। और अगर फायदे बताना चाहूं तो मैं इतना कह सकता हूं, सेलिब्रिटी बनना है हाँ तो अनपढ़ रहो। अगर तुम अनपढ़ हो तो बड़े बड़े नेता तुमसे मिलने आएंगे। पढ़ाई लिखाई कर ली तो भाई साहब ये नेता तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। अनपढ़ हो तो सीधे तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, और ज्यादा अनपढ़ हो तो तुम्हें दो दो नेता अवार्ड देंगे। भाई का अलग ही जलवा है, बैंकर वाला अनपढ़, बैंकर वाला जाहिल, उतना नेताओं के करीब, क्योंकि जाहिल से जाहिल मिलता है। हमारे यहाँ कहावत है, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। वही कहानी चल रही है इस देश के अंदर। तो अगर तुमको लगता है कि नेताओं के करीब जाना है तो उसी लेवल को टच करना पड़ेगा, करीब नीचता दिखाओ। भाई ने दिखा दी अवार्ड, वो तुम्हें करना है। भाई पढ़ लिख रहे हैं, ये बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, एसएससी में धांधली हो रही है, इनके कौन सुनेगा? कूट दिए जाएंगे। और कूटे जा रहे हैं ना, दिल्ली में बेचारे सभी शिक्षक, माने हुए शिक्षक इकट्ठे हुए, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी को प्यासा रखा गया, बदतमीजी की जा रही है। क्यों बदतमीजी की जा रही है? पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ होते तो इस प्रकार से सम्मान दिया जाता। ज्यादा अनपढ़ होते दो दो लोगों के द्वारा सम्मान दिया जाता। भाई को देखो, इसके माता पिता कितने चालाक होंगे। शानदार लगा मुझे इनके माता पिता का कॉन्सेप्ट कि भाई बच्चे को पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि नेता अनपढ़ हैं, वो चाह रहे हैं कि इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलता रहे। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसे लोगों से मिलने का टाइम है जो साले गेम खेल के जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने का टाइम है। प्रधानमंत्री को शिक्षकों से मिलने का मौका नहीं है। खान सर अंगूठा दिखा रहा है, टेंगा कर लो पढ़ाई लिखाई। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा हुआ है। जब हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ों को प्रमोट कर रहा है, पढ़े लिखों को जेल में डाल रहा है, कूट रहा है, तो हम कैसे मान ले इस देश में अच्छा हो रहा है सब? इसीलिए भाई फायदे ही फायदे हैं। एक फायदा और है जो आपके पैसों से संबंधित है, आपकी इनकम से संबंधित है, वो फायदा भी समझ लो। शेयर मार्केट सट्टा नहीं है, यह स्किल आधारित बाजार है, और जितना ज्यादा स्किल सीखेंगे उतना ज्यादा आप इफिशिएंट हो पाएंगे। लेकिन इतनी बात और समझ लो, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट ट्रेडिंग करने में उतना ही रिस्क है जितना नैया पार चैनल को सब्सक्राइब करने में।
कायरों का काम नहीं है कि नैया पार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। असली देशभक्त होगा जो जिगर वाला होगा, जिसे अपने देश से प्यार होगा, जो मुद्दों की बातों को सोचने की हिम्मत रखता होगा, उसी की उंगली नैया पार के चैनल के सब्सक्राइब की तरफ जाएगी। अंधभक्तों और चमचों के लिए चैनल नहीं है। चलो मुद्दे पर आते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि अनपढ़ होने के क्या फायदे हैं। तो आपका बच्चा अगर अनपढ़ रहा तो फायदे आपको समझ में आ गए। अब दूसरा इस अमृत काल में फायदा है बलात्कारी होने के क्या फायदे हैं। बलात्कारों की भी कई प्रकार की कैटेगरी है, छोटा मोटा बलात्कारी या इस प्रकार का मास लेवल का बलात्कारी। 1500 महिलाओं का बलात्कार किया, 60 साल की महिला का बलात्कार करते उसका वीडियो आया, वो मना भी कर रही है। तो ऐसे हवसी जानवर बीजेपी में हैं और ऐसे वैसे स्तर पे नहीं है। इसका प्रचार खुद माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो क्या मैसेज जा रहा है इससे कि यदि आपका लड़का बलात्कारी, छोटा मोटा बलात्कारी वैल्यू नहीं है, मास लेवल का बलात्कारी है, तो साक्षात प्रधानमंत्री जी उसका सम्मान करेंगे। अगर हमारे बच्चे ने गैंग रेप किया है तो देखो, गैंग रेप करोगे तो गैंग में तुम्हें सम्मान मिलेगा, फिर प्रधानमंत्री भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री भी मिलेंगे, महिलाएं भी मिलेंगी। मतलब महिलाओं का बलात्कार करने वालों का बीजेपी में महिलाएं ही सम्मान कर रही हैं। और बीजेपी कौन सी पार्टी मालूम है? वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत के लोगों को लगता है ये नारा है, अबे चेतावनी है, बेटी बचाओ स्पष्ट कह रहे हैं। जिस पार्टी में बलात्कारी ठूस ठूस के भरे हुए हैं, वो पार्टी सही मन से कह रही बेटी बचाओ और फिर बाद में कह रही बेटी पढ़ाओ। एसएससी का आंदोलन हुआ, नीतू मैम को बदतमीजी की गई, भरा गया। वो भी तो किसी की बेटी है, वो तो पढ़ा रही ना बेटियों को, उनका कितना सम्मान कर दिया तुमने। तो जो पार्टी कहती है पढ़ाओ, वो लाठियां बरसा रही है। जो पार्टी कहती है बेटियों को बचाओ, उनके अंदर खुद बलात्कारी भरे हुए हैं। और बलात्कारियों का लेवल समझो, जो धर्म के प्रचारक हैं उनको बीजेपी तो साथ देती है। अगर धर्म के प्रचारक होने के साथ साथ बलात्कारी है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होना तय है उसकी। भक्ति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय। और अगर उसकी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब उसका तो उसका धर्म कम है या वो बलात्कारी कम है। जैसे जिंदा बालू यहां बैठा हुआ बीजेपी के नेता के साथ, देख लो भैया, इतना सम्मान बलात्कारी को, ऐसी क्या गरज है? वोट बैंक की राजनीति है ना बाबू। तो तुम्हें क्या करना है? बच्चों को पढ़ाना है कि बलात्कारी बनाना है, तुम्हारे ऊपर है। इस अमृत काल में मैसेज बहुत स्पष्ट है। आपका बच्चा अनपढ़ है तो फूल की माला पहनाई जाएगी, पढ़ा लिखा है तो डंडों से मारा जाएगा, हाथ तोड़ दिया जाएगा शिक्षकों का। आपका बच्चा बलात्कारी है तो हो सकता है बीजेपी से टिकट मिल जाए, या मैं कहता हूं किसी भी और पार्टी से। भारत की सभी पार्टियों में बलात्कारी हैं, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो, बसपा हो, किस पार्टी में बलात्कारी नहीं है? एक्चुअली नेता बनने के लिए जरूरी है बलात्कारी होना। और फिर वही नेता मन से आके बोलेंगे महिलाओं को सुरक्षित करना है, किनसे? इन्हीं नेताओं से। और मान लो अगर तुमने बलात्कार छोटे मोटे स्तर पे किया है तो हो सकता है तुम्हें बीजेपी का विधायक बना दिया जाए, पूरा सिस्टम तुम्हारे अधीन है। तुमने अगर किसी का बलात्कार कर दिया कोई दिक्कत नहीं, सब मैनेज कर लिया जाएगा, सबूत ही गायब कर दिए जाएंगे, लेकिन पद गायब नहीं होगा। तो ये फायदा है बलात्कारी होने का। तो पहले तो अपने बच्चों को अनपढ़ बनाओ, पढ़ाना लिखाना बंद करो, और दूसरा अपने बच्चों को बलात्कारी बनाओ। यही इस देश की डिमांड है। अब बात करते हैं टैरिफ के ऊपर कि टैरिफ को लेकर क्या फायदे हो सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। तो इस सड़े हुए संतरे ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। इसके कई सारे फायदे हैं जो न्यूज चैनलों में सुनाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, आप भी सुन लो। भारत के ऊपर ये आपदा नहीं है, बल्कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की ये चुनौती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। वक्त की मांग है कि हमारी सरकार रिफॉर्म करे। इससे ये होगा कि कारोबार में अमेरिकी निर्भरता कम होगी। अमेरिका ही नहीं, भविष्य में कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। तो आपने सुन ही लिया कि कितने फायदे हैं टैरिफ को लेकर, पर एक सबसे बड़ा फायदा है वो आपने नहीं देखा। इसने जब टैरिफ लगाया तो इसने भारत के सभी राजनेताओं की मर्दानगी को चेक कर लिया, क्योंकि आजकल लोग मर्दानगी ज्यादा चेक कर रहे हैं ना। जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तो उस पुलिस वाले ने अविनाश सर से क्या कहा था, आप सुनिए। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। पुलिस वाला कह रहा है कि यदि मर्द होते तो वर्दी पहनते, जबकि अभिनव सर से बड़ा मर्द कौन होगा कि वर्दी पहन के उतार दी, शिक्षकों का भला कर रहे हैं। तो स्वाभाविक से इस प्रकार के जो टैरिफ होते हैं वो मर्दानगी को चेक कर रहे होते हैं। तो हमें ये समझ में आता है हमारे देश में कौन सा नेता मर्द है। ट्रंप ने 30 बार से ज्यादा भरे मंचों से ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उसने सीज फायर करवाया, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई मर्द नेता ही पैदा नहीं हुआ साला, जो मंच से, संसद में, रैली में कहीं तो कह देता
कि ये सड़ा हुआ संतरा झूठ बोल रहा है। मर्दों की कमी है हमारे देश में, कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ इस देश में। 56 इंच, 42 इंच, 53 इंच, कोई इंच वाले नहीं बोल पाए कि नहीं ये सड़ा हुआ संतरा झूठ बोल रहा है। हट, हमने किसी का समर्थन नहीं लिया। तो कुछ बोलेंगे नहीं ये कूटनीति है, नाम नहीं लिया जाता है, तो इसके लिए कूटनीति नहीं है। ये कूट रहा है भरे मन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दैट टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, किसी भी मंच पे जाकर बोलने से नहीं चूक रहा है, इसके लिए कूटनीति नहीं है। काहे के लिए इतनी बड़ी बड़ी रेलिंग की गई, काहे के लिए इतनी बड़ी पूजा पाठ किए गए, इस सड़े हुए संतरे के मंदिर तक बनवाए गए। इससे एक बात तो समझ में आई जो मुझे स्पष्ट लगता है कि भारत में जो पूजा पाठ है ना उसमें बहुत शक्ति है। हमने इसके लिए पूजा पाठ की, देखो कितना पावरफुल हो गया है ये। काश यही पूजा पाठ हमने अपने नेताओं के लिए की होती तो हमारे नेता भी पावरफुल होते और नाम मर्दगी से थोड़ा बड़ा होकर मर्दानगी पर आते और खुलेआम कहते कि रे संतरे तो झूठ बोल रहा है। तो टैरिफ का जो लगाने का फायदा है वो तो आपने न्यूज चैनलों से देख लिया कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर कंपटीशन बढ़ाने के लिए टैरिफ लगवा रहे हो तो 14 साल से काहे नहीं लगवाया, पहले लगवा लेते, 2014 में टैरिफ लगवा लेते तो कंपटीशन और अच्छा हो जाता। बात को समझने का प्रयास करो कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति में रायता फैला हुआ है, उस रायते को भारत की अस्मिता संप्रभुता के दामन से साफ नहीं किया जा सकता। हम संप्रभु देश हैं, किसी नेता की नामर्दनी के ऊपर देश नहीं टिका हुआ है। ये बहादुरों का देश है। अगर कोई हमारे ऊपर लांछन लगा रहा है तो दो टूक जवाब देने की क्षमता हम में तब थी जब हम गरीब थे। आज तो हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम क्यों किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर कोई नेता इस सड़े हुए संतरे के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो या तो उसकी पूंछ दबी हुई है इसके पैर के नीचे, या उसका हित देश के हित से ज्यादा है। और नाम लिया जा रहा है कि कूटनीति के चलते नहीं बोल रहे हैं। किस बात की कूटनीति? ये तो सरेआम चिल्ला रहा है ना। अगर कूटनीति होती तो ये भी चुप रहता, तो इसका मतलब तुम्हारी कूटनीति फेल हो रही जो सरेआम चिल्लाने में लगा हुआ है। फिर काहे की कूटनीति, तुम भी चिल्ला दो। और अगर ये मुंहफट है, बेशरम है, तो हमारे देश में कौन से मुंहफट और बेशरम नेताओं की कमी है? आजकल तो बेशर्मी की पार हो चुकी है ना। सिर्फ बेशरम और मुंहफट के अलावा इस देश में है भी कौन? वो जमाने चले गए जब लोग शांत रह के देश चलाया करते थे, अब तो मुंहफट आ गए हैं। वो जब बोलेंगे, बोलते ना जब गधा बोलेगा तो रेंकेगा ही। तो वही हो रहा है नेताओं के द्वारा। देश के हालात ये है कि बच्चे सड़कों पर अपने मांगों के लिए खड़े हुए हैं और जायज मांगों के लिए, और संसद में समोसे पे चर्चा हो रही है। संसद में नेता लोग मुंह बा रहे हैं, सो रहे हैं। संसद चल रही तो प्रधानमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं। भैया हम लोगों का पैसा है, संसद में डिस्कस करने के लिए है। आप पहले डिस्कस कर लो, फिर जहां भी दौरे पे जाना है वहां जाइए। और इतने दौरे पे जाने के बाद भी अगर कोई हमारी लगातार बेइज्जती कर रहा है तो फिर विदेश नीति की ऐसी कूटनीति का हम क्या करेंगे? पैसा बचाओ, इसी पैसे से एसएससी का अच्छे से एग्जाम करा दो तो बच्चे भी खुश, हम भी खुश, ये संतरा भी खुश, पूरा देश खुश। अभी बच्चे भी दुखी हैं, पहलगांव में जो अटैक हुआ वो मरने वाले भी दुखी हैं, जो वहां शहीद हुए उनके नाम तुम नहीं ले पाए, काहे के मर्द, वो भी दुखी हैं। हकीकत क्या है उसको तुम छुपा रहे हो, तो जो हकीकत जानना चाहते हैं वो भी दुखी हैं। और वो लोग भी दुखी हैं जो आतंकवादियों के मरने से उनको दुख हो रहा है कि हाय वो मर गए, वो भी दुखी हैं। खैर सभी लोग दुखी हैं। खुश की बात यह है कि हम मैच जीत चुके हैं। इंडिया का जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें भाई हमने जीत हासिल कर ली है। सिराज, नाम याद रखना, ये वही सिराज है जिनको अक्सर अंध वक्त एक विशेष समुदाय का बोलकर गालियां दे रहे होते हैं। तो इस देश की इज्जत उसने बनाई है जिसे तुम अपना देश का मानते ही नहीं हो। इसीलिए यह देश सबका है और उनका तो बिल्कुल नहीं, जो देश की इज्जत को गर्त पे ले जा रहे हैं। तो याद रखना, कोई अगर हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, अगर हम उसको जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो देशभक्त नहीं है। अगर कोई नेता देश के युवाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो देशभक्त नहीं है। कोई नेता अपनी छवि के चक्कर में पूरी देश की छवि खराब कर रहा है, वो देशभक्त नहीं है। इसीलिए इस हिंदू मुस्लिम जाति धर्म से ऊपर उठकर देखो कि असली देशभक्त कौन है। ओवैसी असली देशभक्त है। सितंबर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होना है, किसी बीजेपी के नेता ने विरोध नहीं किया, ओवैसी ने विरोध किया, वो एक मुस्लिम है। असली देशभक्त वो है। सिराज, जिनको गालियां दी जा रही हैं विशेष समुदाय को लेकर, जब वो बैटिंग करने आए थे, फील्डिंग मिस हुआ था, उसी ने मैच जिताया। तो देशभक्ति इससे है कि अंदर देश के लिए क्या करना चाहते हैं। इसीलिए देश तो सबका है ना। थोड़ा सा धर्म जाति के ऊपर अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितने रायते हैं। तो ये 3 फायदे थे जो मैं पिछले वीडियोस में आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया। इसीलिए फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर इस अमृत काल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले अनपढ़ बनिए, दूसरा कोशिश कीजिए बलात्कारी बने, तीसरा नामर्द बनिए। 3 फायदे जो दुनिया भर में आपको मिलने हैं वो मिलेंगे। इसीलिए भारत के लोगों को अनपढ़ बनाना है, जय भारत माता, बलात्कारी बनाना है, जय भारत माता, और नामर्द बनाना है। तो अब नामर्द जब बनेंगे तभी हमारा पूरी दुनिया में नाम होगा। मर्द नेता इस राज्य में कोई बचा नहीं, इस देश में कोई बचा नहीं, सब कायर हैं। तुम थोड़ा सा उनसे प्रश्न पूछ लो, FIR करवा देंगे। तुम प्रश्न पूछ लो, धमका देंगे, क्योंकि नेता कम गुंडा ज्यादा है, गुंडे हैं सब, है ना। तो एक्चुअली गुंडे नहीं, नामर्द हैं।
मर्द होते ना तो सवालों के जवाब देते, मर्द होते ना बच्चों से मिलते, मर्द होते ना दो टूक जवाब देते। मर्द ही नहीं है कोई। हम नामर्दों के देश हैं। पहले सपोलों के देश हुआ करते थे, अब नामर्दों के देश हैं, चाटुकार्तों के देश, चमचों के देश, झूठों के देश, झूठे ख्वाब देखने वालों के देश और सब्सक्राइब ना करने वालों के भी देश। कम से कम ये तो बदल सकता है, सब्सक्राइब करके हम ये तो बदल सकते हैं कि नहीं, हम सब्सक्राइब करने वाले देश हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।